भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुगल सल्तनत के शाहकार लाल किला के बाहर हुए बम धमाके का रुख भारतीय हुकूमत और मीडिया आहिस्ता आहिस्ता मकबूजा कश्मीर और मुसलमानों से जोड़ती हुई नज़र आ रही है। लाल किला के करीब वाक़े धमाके के फ़ौरन बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया ने गैर मामूली तौर पर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नहीं लगाया था, मगर अब लगता यह है कि भारत इस धमाके को मकबूजा कश्मीर में जारी हक़ खुद इरादियत की तहरीक और मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से दावा किया गया है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ इसे मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर मोहम्मद उमर चला रहे थे, जो दिल्ली के करीब फरीदाबाद शहर में रैश पसीर थे। एक सीसीटीवी भी भारतीय मीडिया पर जारी की गई है, जिसमें मोहम्मद उमर को मुबैना तौर पर एक गाड़ी में टूल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि उमर का ताल्लुक एक ऐसे ग्रुप से था जिसमें 3 मज़ीद डॉक्टर्स डॉक्टर मुजम्मिल गनी, डॉक्टर अदील अहमद और ख़ातून डॉक्टर शाहीन सैयद भी शामिल हैं, और जिनमें से पहले 2 डॉक्टर्स और डॉक्टर उमर का ताल्लुक फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी से था, जहां वो MBBS के बच्चों को पढ़ाते और प्रैक्टिस भी करते थे। हुक्काम ने यह दावा भी किया है कि डॉक्टर मुजम्मिल गनी की निशानदेही पर 2000 किलो से ज़ायद का ऐसा मवाद बरामद किया गया है जो बम बनाने में इस्तेमाल होता है। मगर भारतीय हुकूमत के इन दावों को मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले इन नौजवानों के रिश्तेदारों ने मुस्तरद कर दिया है, और वो कहते हैं कि इनके बच्चे मासूम हैं। तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं। जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं। मगर सवाल ये भी अहम है कि आखिर हर बार की तरह इस बार भारतीय हुकूमत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की जल्दी क्यों नहीं की। इसका जवाब दिया है पाकिस्तानी सहाफ़ी और आलमी उमूर पर दस्तरस रखने वाले माहिर कामरान यूसुफ ने। उनका कहना है कि पिछली बार पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद होने वाले प्रोपेगेंडा ने भारत और इसके मीडिया को दुनिया भर खुसूसन मगरबी दुनिया में शर्मिंदा करवा दिया था और उनकी आलमी साख को ज़िक पहुँचाई। लिहाजा इस बार वो एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय हुकूमत इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाती है तो इस पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का दबाव बढ़ जाएगा, और फ़िलहाल वो पहलगाम हमले और इसके बाद होने वाले वाक़यात पर पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी पजीराई जैसी सूरत हाल का दोबारा सामना नहीं करना चाहती। मगर कुछ हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा, खुसूसन दिल्ली धमाके के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में होने वाले धमाके और बन्नू के कैडेट कॉलेज हमले ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है।